हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती ईओ और आरओ के बारे में। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो भर्ती चल रही है, रनिंग की जो भर्ती है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 जून से लेकर 6 जून तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। और अब उसके बाद में नई भर्ती की चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से थी, पर जब डीवी हो गए हैं उसके बाद में काफ़ी आप लोगों के मैसेज आए हैं। और आप लोगों का मैसेज आना, आप लोगों की क्वेरी करना इस चैनल के माध्यम से वाजिब भी है, क्योंकि यह चैनल ईओ आरओ भर्ती के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उस मेहनत का रिजल्ट हमें देखने को मिला। पूरे राजस्थान से जब 300 प्लस कैंडिडेट जब दो गुना में शामिल किए गए थे, ऑलमोस्ट 40 कैंडिडेट हमारे पास में ऐसे हैं जो हमारे ही चैनल से पढ़े हैं और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिली थी, इसी प्रकार टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिली थी, और उनका आउटपुट भी बहुत शानदार देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी किताब थी, जो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई गई थी, उसमें पार्ट बी के जो 40 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 38 क्वेश्चन आपको हूबहू यहाँ से देखने को मिले थे। चाहे योजनाओं से संबंधित है, चाहे जो अधिनियम का पार्ट था उससे संबंधित है। तो ये सब चीजें इसलिए बताई गई हैं कि अगर कोई साथी पहली बार जुड़ता है तो उसका एक विश्वास बने, एक बॉन्डिंग बने कि हाँ, ऐसा नहीं है कि व्यूज के चक्कर में हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि चलो व्यूज आ जाए तो इसलिए ये वीडियो जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ये कुछ वो साथी हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से मेहनत की हमारे साथ में, हमने उनके साथ में मेहनत की, और फिर उनका 2 गुना के अंदर शामिल किया गया है, 2 गुना में उनका डीवी हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले भी शेयर किए थे। और अब ये चर्चाएं क्यों निकल के आई, क्यों ये वीडियो बनाना पड़ा, जब हमने इस भर्ती की जो नई भर्ती है, ईओ आरओ की जो नई भर्ती है, उसके बारे में हमने बात की थी लास्ट बार। तब मैंने आपको ये कहा था कि अब हम कोई भी नई भर्ती से संबंधित वीडियो तभी बना पाएंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या कंफर्म हो जाएगा कि भाई नई भर्ती आ गई है। ठीक है, फाइल वगैरह की मैंने पूरी यथास्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई थी। अगर आप में से कोई साथी जो ये वीडियो नहीं देख के आया तो उसको पहले ये वीडियो देख लेना चाहिए। फिर अचानक से क्या हुआ कि ईओआरओ का एक ट्वीट आया। ये हमारा ध्यान रखना है, आपको जो वीडियो है वो 15 मई का है, और 15 मई को मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी थी कि भैया जो 154 पोस्ट, नई जो पोस्ट थी, उसका जो हवा बना, नई भर्तियां कब तक आएंगी, कितने पदों पे आएंगी, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। वर्तमान जो रनिंग भर्ती है उसमें पदों की बढ़ोतरी को लेकर सबसे पहले अगर आपको अपडेट दी थी, इसी चैनल ने दी थी, और इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी ऑथेंटिक न्यूज मिली थी। फिर अचानक हुआ क्या कि आपके जो बेरोजगार नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो 100% वाला रूल है वो अभी लागू नहीं होगा, इसलिए 50% सीटें, जो कि अगर हम बात करें ईओ आरओ के लिए, ईओ के लिए तो 90 पोस्ट बढ़ा दी गई थी, और आरओ के अंदर 7 पोस्ट और बढ़ा दी। पहले जो 14 पोस्ट थी उनको बढ़ाकर 7 पोस्ट कर दिया गया था। तो इसके बाद में अब आगामी समय के लिए कोई भी चांस नहीं बनेगा कि जो रनिंग भर्ती है उसके अंदर और पद ऐड किए जाएं। तो ये स्थिति मैंने आपको 15 मई को भी बता दी थी, और जो वर्तमान में 30-40 पद खाली पड़े हैं, इसकी स्थिति भी मैंने आपको बताई थी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नई भर्ती कब तक आ सकती है, क्या उसे आरएस में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग जो है वो ये अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाकर भ्रामक न्यूज लेके आते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर मैसेज किया जाता है कि सर क्या आरएस में ऐड होगी, कितने पदों पर नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी। वो सब चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे तरीके से संतुष्ट किया जाएगा, पूरे तरीके से जानकारी दी जाएगी, और लॉजिकल तरीके से दी जाएगी कि आप खुद सोचने को लिए ये मजबूर रहोगे कि हाँ, बिल्कुल सही जानकारी दी है। और जब ये ट्वीट किया गया था, ये ट्वीट है आपके लगभग शायद 28 या 29 तारीख का, 28 मई या 29 मई का। तब भी मैंने आपको कहा था कि मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप पहले से जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आप देखोगे कि ये मैसेज मैंने डाल दिया था। अगर वीडियो बनाना होता तो मैं उस समय भी बना सकता था। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि नई जो भर्ती है वो कब तक आएगी। देखो, नई भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 सिचुएशन बनी थी हाल फिलहाल में विभाग के अंदर। उसमें एक तो बनी थी जो रनिंग भर्ती है, जो वर्तमान भर्ती है उसके अंदर पदों को बढ़ोतरी को लेकर एक फाइल बनी थी। उस फाइल में ये कहा गया था कि जो पद हैं उनके अंदर कुछ और ऐड ऑन कर दिए जाएं, जो 30-40 पद अभी खाली पड़े हैं वो ऐड कर दिए जाएं। तो उसमें क्या कहा गया कि सर 50% का रूल है कि 50% जो वैकेंसियां थी वो हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। तो वो 50% ही बढ़ के 90 वैकेंसी तो ईओ के अंदर बनी थी, और आरओ के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि पहले 14 वैकेंसी थी, उनको 7 और बढ़ाकर 21 वैकेंसी कर दी गई थी। तो इस प्रकार 111 वैकेंसी आपकी टोटल रही थी ईओ और आरओ दोनों को मिलाकर, जिसकी हाल फिलहाल में आपने 2025 के अंदर एग्जाम दी है।
तो ये फाइल जो है वो यहीं पर कैंसिल कर दी गई थी, विभाग के अंदर ही। फिर दूसरी जो फाइल बनी थी वो फाइल बनी थी आरओ के लिए, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए। अब रेवेन्यू ऑफिसर में क्या सीन हुआ, रेवेन्यू ऑफिसर में 19 पोस्ट के लिए ये फाइल बनाई गई थी, 19 पोस्ट के लिए बनाई गई। परंतु वर्तमान में क्या चल रहा है कि नई नगर पालिकाओं का निर्माण हो रहा है। एक तो नई नगर पालिकाएं बन रही है, नया परिसीमन हो रहा है, चाहे वो पंचायती राज से संबंधित है या जो नगर पालिका वाला नगर निगम का जो क्षेत्र है उनमें नए परिसीमन किए जा रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। और इसके साथ साथ में एक जो प्रमोशन की फाइल है आपकी, जो पहले से ऑलरेडी ईओ लगे हुए हैं, जो श्रेणी 3rd में, 2nd में, 4th अलग अलग नगर पालिका के अंदर लगे हुए हैं, उनकी एक प्रमोशन की फाइल विभाग के अंदर अटकी हुई है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। तो इस चक्कर में ये फाइल तो आपकी ऑलरेडी बन गई है, 19 पोस्ट जो है वो आरओ की बन गई हैं, परंतु इसको स्वीकृत नहीं किया गया, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। फाइल आपकी लगभग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है, परंतु इसकी स्वीकृति हेतु आगे प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। और उसका कारण यही है कि आपको इससे क्या होगा, फायदा होने वाला है कि नई नगर पालिकाएं बनेंगी, प्रमोशन होगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो पोस्ट है वो और इंक्रीज होंगी, वैकेंट पोस्ट और बढ़ेंगी, तो वैकेंसी जो है वो बढ़ी आएगी। ये तो होगी आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर जो राजस्व अधिकारी है उसके बारे में। दूसरी कंडीशन हम बात कर लेते हैं ईओ के बारे में। ईओ की अभी तक कोई फाइल नहीं बनी है। अगर आपको किसी भी चैनल के माध्यम से ये समाचार मिलता है कि 100 पोस्ट पे आ जाएगी, 50 पोस्ट पे आ जाएगी, तो वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने आइडिया लगा रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अभी तक ये मान के चलिए कि जो विभाग के आपके डायरेक्टर हैं, डीएलबी के जो डायरेक्टर हैं, उनको भी नहीं पता है कि आगे आने वाली भर्ती के अंदर ईओ की कितनी पोस्ट आने वाली है। आरओ का मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट ये 19 पोस्ट हैं, तो इसमें हो सकता है कि 2, 4, 5 और बढ़ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये मान के चलिए 20 से 25 पोस्ट आपकी आरओ की आने वाली है। वर्तमान भर्ती की अगर हम बात करें तो 21 पोस्ट है, लगभग इसी के समान जो है वो आप मान के चलिए कि वापस से आपकी पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब बात करें हम ईओ की, तो ईओ की आपको बता दूं 40 से 50 पोस्ट जो है वो अभी वर्तमान में रिक्त पड़ी है। हम बात कर रहे हैं रिक्त पदों की, कितने पदों पे आएंगी वो चीजें बाद की बात है। अगर ये प्रमोशन वाली फाइल क्लियर हो जाती है और नगर पालिकाएं जो बनी है, जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रभार दे रखा है, एक ईओ के पास में 2-2, 3-3 नगर पालिकाओं का प्रभार है, अगर वो सब चीजों को हम कंक्लूड करें या फिर उनको शामिल करें, तो लगभग ये मान के चलिए 100 के आसपास में, अब 5-10 ज्यादा भी हो सकती हैं, 5-10 कम भी हो सकती हैं, ये अनुमान है। आरओ का मैंने आपको मोटा मोटी जो फिक्स ही मान के चलिए कि आप ये जो 20 से 25 पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ईओ और आरओ को दोनों को मिलाकर जो नई वैकेंसी आपकी मिलेगी वो आपको मिलने वाली है 100+ पदों पर। इसमें 5-10 पद ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन ये आती है कि क्या इस भर्ती को आरएस में शामिल किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी हालत के अंदर, मैं इतना मतलब आप मान के चलो कि भाई मैं जोर दे रहा हूं, तो किसी भी हालत के अंदर इसको आरएस में शामिल नहीं किया जाने वाला है। ये भर्ती इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ही रहेगी, और जो नेक्स्ट भर्ती आएगी वो इंडिविजुअल ही आने वाली है। इसका आपको ध्यान में रखना है, आरएस में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से अलग अलग चैनल के माध्यम से, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से नायब तहसीलदार के लिए जो एक वीडियो बनाए गए थे लगातार कि नायब तहसीलदार अलग से आएगी, उसको अलग कैडर बनाया जाएगा, तो वो सब चीजें ठीक इसी प्रकार से इसमें शामिल करने की जो न्यूज चल रही है वो सब भ्रामक न्यूज है। आपको ये मान के ही चलना है कि आरएस की भर्ती किसी भी हालत में आरएस के अंदर इसको ईओ आरओ की भर्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। वैकेंसी कब तक आएगी, देखो वैकेंसी का ऐसा है कि वर्तमान में 4 जून से लेकर 6 जून तक आपके रनिंग जो भर्ती है, वर्तमान जो भर्ती है उसके डीवी किए गए थे। अब जो 2 गुना के कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराए उनको 3 दिन का समय दिया गया था, तो लगभग आप मान के चलिए बीच में संडे भी आ गया, तो 10 से 11 तारीख तक तो ये डीवी वाला प्रोसेस ही चलने वाला है। इसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको पूरा चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में जो लिस्ट होगी वो आरपीएससी के पास में जाएगी, आरपीएससी उसका रिजल्ट निकालेगी, तो इस प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लगेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो ये इधर फाइलों वाला जो काम चल रहा है, आरओ वाला तो चलो बन गया, पर ईओ की जो है वो वापस से वैकेंट पोस्ट अलग अलग नगर पालिकाओं से मांगी जाएंगी कि भैया आपके पास में कितनी पोस्ट खाली पड़ी है। उस प्रकार से एक नई फाइल बनेगी, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप ये मान के चलिए कि दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। और जो आपकी एग्जाम है वो वैसे तो आरपीएससी डिसाइड करेगी, पर अगर हम वर्तमान पैटर्न के अनुसार देख के चलें तो आपकी जो एग्जाम है वो जून जुलाई से पहले नहीं होने वाली।
अब इसमें अगर आपको कोई दूसरा चैनल क्या बताता है, कोई XYZ टीचर क्या बोलते हैं, उससे हम ये मान के चलिए यहाँ उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अगर आपको EORO लगना है तो आपके पास में लगभग 11 से 12 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, कम से कम बचे हैं, हो सकता है 1-2 महीने एक्स्ट्रा ही मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, पूरी 1 साल मिलेगी। अब की बार कंपटीशन पहले की जैसा नहीं रहने वाला है, कट ऑफ निश्चित रूप से अब की बार उछाल मारेगी। कारण ये है कि पिछली बार कुछ लोग जो है वो फॉर्म नहीं भर पाए, फिर समय ज़्यादा निकल गया, तो कई फैक्टर उसके अंदर आ गए थे। अब की बार सब लोग इसका वेट कर रहे हैं, स्पेशली जो हमसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं जो 2 गुना DV का जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, तो उसके अंदर ये सिचुएशन है कि कोई तो टीचर लगा हुआ है, कोई पटवारी लगा हुआ है, कांस्टेबल लगे हुए हैं, तो जो ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं वो सब के सब अब EORO और स्पेशली SI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से भी अगर कंफर्टेबल जॉब देखें तो EORO का ज़्यादा है, और थोड़ा सा डेकोरम भी अच्छा रहता है। लगभग आप छोटे SDM के समान ही आपके पास पावर होते हैं। अगर मजिस्ट्रेट वाला छोड़ दें तो जो ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं वो सब EORO की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अभी वर्तमान में जिनके मैसेज आ रहे हैं वो लोग हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अब की बार कंपटीशन आसान नहीं रहने वाला है जिस प्रकार पिछली बार रहा था। पेपर का जो स्तर है वो भी बढ़ सकता है, तो उन सभी फैक्टर को नज़रअंदाज आपको नहीं करना है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सेकेंड कंडीशन ये आती है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है आगामी एग्जाम के लिए, तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, सिलेबस में क्या क्या चेंज हो सकता है। तो सिलेबस में निश्चित रूप से अब की बार चेंज होगा। उसका कारण ये है कि पार्ट ए जो है वो आपका हूबहू रह सकता है। 120 क्वेश्चन आप सभी को पता है, जिसमें से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें जीके वाला जो पोर्शन है करंट अफेयर सहित वो 80 नंबर का है, और 40 नंबर का जो अधिनियम और योजनाओं वाला पोर्शन है इसमें चेंज होगा। इसमें क्या चेंज होगा कि जो योजनाएं आपको दी गई थी, 8-9 योजनाएं जो आपको दी गई थी, उस योजनाओं में कुछ योजनाएं एड ऑन हो सकती हैं और कुछ जो योजनाएं डेड हो चुकी हैं, जो जो जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है, उनको चेंज किया जाएगा, उनकी जगह पे नई योजनाएं शामिल की जाएंगी। और आप सभी को पता है कि जो इसमें कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो कांग्रेस सरकार की चलाई गई हैं, तो जब वर्तमान सरकार जो वैकेंसी निकालेगी तो वो आप सभी को पता है कि ये योजनाएं वगैरह चेंज होती रहती हैं। और योजनाओं में भी अगर हम बात करें तो इसमें डाटा प्रत्येक वर्ष चेंज हो रहा है। जब आपकी आर्थिक समीक्षा आती है, जब आपके बजट आते हैं, सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग डाटा रिलीज किए जाते हैं, तो योजनाओं से संबंधित डाटा आपको नहीं पढ़ने, और इवन मैं तो ये कहूंगा कि योजनाओं वाला ही पोर्शन नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर पार्ट ए के अंदर और योजनाओं वाला पार्ट बी के अंदर, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो आप ये मान के चलिए कि पार्ट ए के अंदर आपको कंठस्थ करना है, और पार्ट बी का जो एक्ट है, एक्ट की आपको क्लासें इस चैनल पर मिल जाएंगी, वापस से भी कर देंगे। और जल्द ही लगातार ये मैसेज आ रहे हैं कि सर आप जो है वो एक वीडियो कोर्स लॉन्च कर दीजिए, तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वीडियो मिल जाएंगे। उसमें क्या होगा, अब जब सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई आगे की तैयारी कर रहा है, तो उस समय में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया कोई चेंज नहीं रहने वाला, पूरी जो स्कीम है यही रहेगी। अगर कुछ समय कोई भी अपडेट रहती है तो वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमारी तरफ से जिस प्रकार पार्ट बी के लिए एक कोर्स चलाया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसी प्रकार से करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपको फायदा क्या रहने वाला है कि इसमें आपको अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक के लिए करंट अफेयर मिलेगा। करंट अफेयर के साथ साथ में आपको लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे स्टेटमेंट वाला फॉर्म हो गया, या फिर अलग अलग जो भी क्वेश्चन टफनेस जो बढ़ रही है क्वेश्चन की, उस प्रकार से आपको प्रत्येक महीने के करंट अफेयर के टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको पूरा अवेलेबल करा दिया गया है। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 से 12 पेज एक महीने के मिलते हैं, जिसमें से आपका पूरा करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाता है। इसी प्रकार बजट के जो नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सुजस सार आपको समय समय पर मिलता रहता है। वन रिपोर्ट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा इवेंट जो होते हैं, जैसे अभी आईपीएल हुआ तो आईपीएल का हो गया, रामसर साइट अभी 2 नई ऐड हुई हैं, राजस्थान की 2 रामसर साइट हैं, तो वो नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अलग से कोई भी करंट अफेयर के लिए कोई भी नोट्स, कोई भी वार्षिकांक, या फिर हम बोल के चलेंगे भी टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपको खरीदना है, दिसंबर 2025 तक अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएससी की, अगर मान के चलो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फिर आपको सेकंड ग्रेड की करनी है, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, फिर आपको कांस्टेबल की एग्जाम देनी है, जितनी भी है अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग करंट अफेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके साथ ही आने वाले 10-15 दिन के अंदर आपको जनवरी महीने से लेकर
अभी वर्तमान समय तक जितनी भी एग्जाम हुई है, चाहे वो आरपीएससी की है, अधीनस्थ बोर्ड की है, या फिर समय समय पर जो यूपीएससी की एग्जाम है, उन सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर एप्लीकेशन सर्च करनी है एके ईडीयू स्पॉट, जिस नाम से है उसी नाम से आपको प्ले स्टोर में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर, उसमें मैंने आपको 14-15 पेज दिए थे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन वहां से देखने को मिले। जितना आप एक किसी वार्षिकांक 250-300 पेज की पढ़ के और फिर जितने क्वेश्चन कर पाओगे, उतने ही क्वेश्चन आप महीने के 10-12 पेज में भी कम कर पाओगे। इस प्रकार से आपको 8-9 महीने का करंट अफेयर अभी तक दे चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एके ईडीयू स्पॉट आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे ऑल टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई साथी कर रहा है, तो पटवार की तैयारी के लिए आपको ये टेस्ट सीरीज खरीद लेनी है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। इसी प्रकार ग्राम विकास अधिकारी, और अगर आप पटवार और ग्राम विकास अधिकारी दोनों की तैयारी कर रहे हो और दोनों में सिलेक्शन चाहते हो, तो ये मान के चलिए ये जो कॉम्बो है ये आपके लिए रामबाण रहने वाला है। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, अब तक के सबसे बड़ा डिस्काउंट है, कोई कोड अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट परचेज करनी है आप। ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल आप देख सकते हो, पूरा ऑथेंटिक सोर्स है। आरबीएससी, एनसीईआरटी, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उनसे पूरा अपडेट करके मैटर लिया जा रहा है। अगर कहीं नए जिलों और पुराने जिलों का डाउट रहता है तो आपको पता है यहाँ से मैपिंग वगैरह के माध्यम से एक्सप्लेनेशन आपको पूरी मिलती है। ठीक है, ये पटवार की टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो की बात मैंने आपको बता दी, कुल 15 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से 6 टेस्ट जो हैं वो आपको टॉपिक टेस्ट मिलने वाले हैं, 3 रिवीजन टेस्ट और फुल लेंथ के 6 टेस्ट। तो इस प्रकार से जब आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा कंप्लीट करोगे तब तक आपका 5 से 6 बार पूरा रिवीजन हो चुका होगा। ये कॉम्बो मैंने आपको बता दिया, जिसमें अगर आप वीडियो और टेस्ट सीरीज और पटवार टेस्ट सीरीज दोनों साथ में खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये दोनों टेस्ट सीरीज साथ में मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है जानकारी तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ईओआर की आप तैयारी करना चाहते हैं वीडियो कोर्स के माध्यम से, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। अभी से आप अपनी जो तैयारी है उस कर सकते हैं। पार्ट बी में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस समय जो भी चेंज होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया रही, क्या ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आप में से जो भी साथी सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, नई भर्ती की क्या अपडेट है, कितने पदों पर हैं, उस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।